Hello viewers, this is CP sir. Today I am going to teach you class 10th supplementary reader book Footprints Without Feet. Chapter 1st, A Triumph of Surgery. This is a narrative style story in which the writer himself is the doctor who narrates the story. Now, to make the chapter more easy and effective to you all, I have divided this chapter into some points or headings, and we will discuss each of them one by one. First, let us to know about its writer. The writer of this chapter is James Herriot. He is also the narrator of the story. The first heading of this chapter is Characters of the Story. The characters are the most important parts of the story because without the character no story can be imagined. यानी कि बिना चरित्र के या बिना पात्र के कोई भी कहानी की कल्पना नहीं की जा सकती है। तो हम लोग आगे बढ़ते हैं। जैसा कि इस चैप्टर के जो कैरेक्टर्स हैं वो यहाँ पर फर्स्ट इम्पॉर्टेंट कैरेक्टर है मिसेस पम्फ्री। मीन्स मिसेस पम्फ्री इज द फर्स्ट इम्पॉर्टेंट कैरेक्टर ऑफ द स्टोरी। सी इज अ रिच लेडी और सी इज अ रिच मिस्ट्रेस who loves her dog very much. Means Mrs. Pumphrey is a rich mistress of the dog. Second is Mr. Herriot. Mr. Herriot is a veterinary doctor or the surgeon. He looks after the dog and he is also a British doctor. Now the third important character of this chapter is Tricky. The Tricky is a small dog of Mrs. Pumphrey who loved the dog very much like her own child. But due to the overcare, he gets seriously ill. Now the second important heading of the chapter is the theme of the chapter. The theme of the chapter is also very interesting, and according to the story we can write the two themes of the chapter. The first is too much love or affection creates problems while a little and wisely care does miracles. Means यानी कि बहुत ज़्यादा प्यार भी कभी कभी समस्या खड़ी कर देता है, जबकि थोड़ा सा और बुद्धिमानी पूर्वक देखभाल चमत्कार पैदा करता है। यानी कि इस चैप्टर के हिसाब से जैसा कि मिस पम्फ्री अपने कुत्ते यानी ट्रिकी का देखभाल करती थी इतने प्यार के साथ कि वो बहुत बीमार हो जाता है, जबकि डॉक्टर हेरियट थोड़ा सा और बुद्धिमानी पूर्वक उसका केयर करते हैं, सिंपल सा, और वो ठीक हो जाता है। नाउ अकॉर्डिंग टू द स्टोरी द सेकेंड थीम कैन बी रिटन. दिस इज द चेंज ऑफ एनवायरनमेंट. एज आई टोल्ड द अपर पॉइंट्स, देयर इज आल्सो द चेंज ऑफ द एनवायरनमेंट कैन बी द थीम ऑफ द chapter because the two places environment only changed and the Tricky was also changed. Means here the Tricky was very sick with Miss Pumphrey, while with the Mr. Herriot it becomes healthy. Now we start the summary of the story and it will clear the all doubts and you can understand easily this chapter, and I hope that it will be very helpful for you all. So the summary of the story is
इट इज अ स्टोरी ऑफ अ स्मॉल डॉग एंड हिज रिच मिस्ट्रेस मिसेस पंफ्रे, यानी कि यह एक छोटे से कुत्ते और उसकी धनवान मालकिन मिसेस पंफ्री की कहानी है। द नेम ऑफ द डॉग इज ट्रिकी, यानी कुत्ते का जो नाम था वो ट्रिकी था। हिज मिस्ट्रेस लव्स हिम वेरी मच, उसकी जो मिस्ट्रेस थी, मालकिन थी, उसे बहुत अधिक प्यार करती थी। लाइक हर ओन चाइल्ड, अपने बच्चे के समान। एंड प्रोवाइड ऑल फैसिलिटीज, और उसे सारी सुविधाएं, एंड लग्जरीज, लग्जरीज यानी कि आराम, सारे उसे सुविधाएं, सुख सुविधाएं उसे प्रदान करती थी। सी गेव हिम क्रीम केक्स, वो उसे उसके पसंदीदा क्रीम केक्स, चॉकलेट्स, माल्ट एंड कॉड लिवर ऑयल, हॉर्लिक्स एक्सेट्रा, ये सब देती थी। यानी कि वो उसे बहुत अधिक केयर करती हुई उसे बहुत सारी चीजें खिलाती थी जो ट्रिकी को पसंद होते थे। सो द रिजल्ट ऑफ दैट एक्स्ट्रा केयर व्हाट हैपेंड, यानी कि अब इसका जो एक्स्ट्रा केयर था जो मिसेस पंफ्री कर रही थी, उस एक्स्ट्रा केयर का रिजल्ट ये हुआ कि इट मेक्स द डॉग सिक, यानी इसने डॉग को बहुत अधिक बीमार कर दिया। द डॉग वॉज सो फैट, कुत्ता इतना मोटा हो गया था। लाइक अ ब्लॉटेड सॉसेज, जैसे कोई फूला हुआ, ब्लॉटेड का मतलब होता है फूला हुआ, सॉसेज का मतलब होता है कबाब, यानी कि वो जैसे एक फूले हुए कबाब की तरह से लग रहा था। हिज आईज वर ब्लड सॉट, उसकी आंखें रक्त के समान लाल थी, यानी खून के समान लाल लाल थी। एंड र्यूमी, र्यूमी यानी कि पानी से भरी हुई, यानी कि जब पहली बार डॉक्टर ने ट्रिकी को देखा था तो उन्होंने देखा कि ये एक कबाब की तरह से फूला हुआ कुत्ता है, बिल्कुल बिल्कुल फूला सा गोल मटोल, उसकी आंखें खून की तरह से लाल लाल हैं, और उसकी जो आंखें थीं वो पानी से भरी हुई थीं और लग रहा था कि जैसे वो बाहर निकल आएंगी। When मिस्टर हैरियट saw the dog, यानी कि जब मिस्टर हैरियट ने कुत्ते को देखा पहली बार, he advised Mrs. Pumphrey to care that helpless creature and not to give him fatty food items, यानी कि जब मिस्टर हैरियट ने कुत्ते को पहली बार देखा था तो उन्होंने मिस पंफ्रे को ये एडवाइस दिया था कि कुत्ते का अच्छी तरह से देखभाल करें और उसे ज़्यादा फैटी यानी कि वसा से ज़्यादा चिकनाई वाले खाना या भोजन उसे न दें। बट मिसेस पंफ्री डिड नॉट कट हिज फूड आइटम, लेकिन मिसेस पंफ्री जो थी उन्होंने उसके फूड आइटम में कोई कमी नहीं की, कुछ नहीं कट किया। एंड ट्रिकी गॉट मोर सीरियस, और ट्रिकी और अधिक सीरियस यानी कि गंभीर बीमार होता चला गया। नाउ ही कुड नॉट मूव एज ही डिड बिफोर, यानी अब वह उस तरह से चल भी नहीं पाता था, हिल नहीं पाता था जैसे वो पहले खेला कूदा करता था या पहले चला करता था। ही वॉज ऑल्सो नॉट टेकिंग हिज एक्सरसाइजेज प्रॉपरली, यानी कि अब वो अपनी एक्सरसाइजेज भी नहीं कर पा रहा था नियमित रूप से। इसके पीछे कारण यह था कि जो उसका केयर टेकर था वो छुट्टी पर चला गया था, वो बीमार था। आफ्टर सम डे अ कॉल केम टू द डॉक्टर, यानी कुछ समय के बाद डॉक्टर के पास एक कॉल आता है फ्रॉम द मिसेस पंफ्री, एंड सी टोल्ड हिम अबाउट द डॉग एंड ही टुक द डॉग टू हिज क्लिनिक, यानी कि डॉक्टर के पास जो कॉल आता है तो वह आता है मिस पंफ्री के घर पर, और वह क्या करता है, एंड ही टुक द डॉग टू हिज क्लिनिक, और वह उस कुत्ते को अपने क्लिनिक ले जाता है, सर्जरी पर ले जाता है। एज अ क्वालिफाइड एंड एक्सपीरियंस्ड वेट, यानी कि एक बहुत ही बुद्धिमान, क्वालिफाइड, शिक्षित और एक्सपीरियंस्ड यानी अनुभवी वेट, वेट यानी कि जानवरों का डॉक्टर, यानी कि एक अनुभवी जानवरों के डॉक्टर के रूप में ही न्यू, वह जानता था व्हाट ही हैड टू डू विथ ट्रिकी, यानी कि उसे ट्रिकी के साथ क्या करना है, यानी कि वो जान गया था कि ट्रिकी के बीमारी का असली कारण क्या है, तो वो जानता था बिल्कुल से आसानी से कि क्या मैं करूंगा और ये सही हो जाएगा। ही केप्ट डॉग ऑन नॉर्मल डाइट, यानी कि वह ट्रिकी को बिल्कुल नॉर्मल डाइट देता है, बहुत ही
हल्का फुल्का भोजन देता है। एंड फर्स्ट होल डे गेव ओनली वाटर टू ड्रिंक, और पहले दिन जब वो उसे अपनी क्लिनिक पर लेकर गया तो उसने केवल और केवल पानी ही पूरे दिन पीने के लिए दिया, यानी उसे कुछ भोजन नहीं दिया। ऑन थर्ड डे एट द क्लिनिक ट्रिकी स्टार्टेड टेकिंग इंटरेस्ट इन अदर डॉग्स। फिर तीसरे दिन क्या होता है, दूसरा दिन भी वैसे ही बीत जाता है, कोई ज़्यादा उसके अंदर कोई बहुत ज़्यादा अच्छी हरकत नहीं होती है। लेकिन तीसरे दिन ऑन द थर्ड डे क्लिनिक पर ही जो ट्रिकी था वो अदर डॉग्स में अब इंटरेस्ट लेने लगता है। यानी जब पहले दिन गया था तो ये बिल्कुल से मांस के लोथड़े की तरह से था, यानी कि दूसरे कुत्ते इसको सूंघे और वो चले गए, ना तो उन्होंने इसमें इंटरेस्ट दिखाई ना ट्रिकी ने उन कुत्तों में इंटरेस्ट दिखाया था। तो इस तरह से क्या हुआ कि थर्ड डे जब क्लिनिक में ही क्या हुआ, ट्रिकी ने थोड़ा सा इंटरेस्ट लेना शुरू किया अदर डॉग्स में, एंड फॉलोड देम एंड प्लेड विथ द डॉग्स, और फिर वो उनके पीछे पीछे गया और थोड़ी देर के बाद वो सब मिलकर के खेलने लगे। आफ्टर फ्यू डेज ट्रिकी बिकेम हेल्दी अगेन, कुछ दिन के बाद में अब ट्रिकी जो था वो हेल्दी हो गया था, दोबारा अब स्वस्थ हो गया था। मिसेस पम्फ्रे ऑलवेज कॉल्ड टू मिस्टर हैरियट, क्या होता कि जो मिसेस पम्फ्री थी वो हमेशा मिस्टर हैरियट को फ़ोन किया करती थी, एंड आस्क्ड अबाउट द ट्रिकी, और हमेशा वो कुत्ते के बारे में ट्रिकी के बारे में पूछा करती थी। सी सेंट बॉइल्ड एग्स, मतलब जब उन्हें ये पता चला कि अब वो थोड़ा सा सही हो रहा है, रिकवर हो रहा है, नाउ सी सेंट बॉइल्ड एग्स, वो अब उबले हुए अंडे भेजती थी उसके लिए, एंड वाइन शराब भेजती थी, एंड ब्रांडी फॉर ट्रिकी, और क्या है और उसके लिए ब्रांडी भी भेजती थी। मतलब चूंकि इतनी धनी महिला थी कि वो जल्दी से अच्छा हो जाए फिर से, तो वो उसके लिए उबले अंडे, शराब, ब्रांडी, ये सब चीज़ें उसके लिए भेजना करती थी। बट डॉक्टर डिड नॉट गिव एनीथिंग, लेकिन जो डॉक्टर था उसने दोबारा इन सब चीज़ों को ट्रिकी को नहीं दिया। एंड द डॉक्टर एंड हिज स्टाफ मेंबर्स कंज्यूम्ड एंड एंजॉयड दोज गिफ्ट्स, और जो डॉक्टर था वो और उसके जो स्टाफ मेंबर्स थे वही लोग इन पदार्थों का सेवन करते थे, कंज्यूम करते थे, एंजॉय करते थे इन गिफ्ट्स का। आफ्टर अ फोर्टनाइट, यानी कि 15 दिनों के बाद, मिस्टर हैरियट फोन टू मिसेस पम्फ्रे, इसके बाद में जब 15 दिन हो गए और ट्रिकी अच्छी तरह से यानी कि बढ़िया से वो अब स्वस्थ हो गया था, तो अब मिस्टर हैरियट ने मिसेस पम्फ्रे को फोन किया टू कलेक्ट द डॉग, कि वो कुत्ते को अपने साथ ले जाएं, एज ही वॉज हेल्दी, अब वो स्वस्थ हो चुका था, एंड रिकवर्ड, और अब वो पूरी तरह से अच्छा हो रहा था या अच्छा हो चुका था। विद इन मिनट्स, फोन मिस्टर हैरियट के फोन के कुछ ही मिनटों के अंदर ही सी केम इन हर 30 फीट ब्लैक ग्लीमिंग कार, यानी कि वह अपने 30 फीट लंबे काले और चमकते हुए गाड़ी के अंदर आई। एंड सी वॉज वेरी हैप्पी, और वो बहुत खुश थी विथ हर डॉग, यानी कि जब वो कुत्ते को जब उसको मिला तो वो बहुत खुश थी कि उसका कुत्ता स्वस्थ हो गया था। सी थैंक्ड मिस्टर हैरियट, वो मिस्टर हैरियट को क्या करती है, धन्यवाद देती है, बाई हार्ट, यानी कि बड़े दिल से, यानी कि अपने पूरे हृदय से उसको धन्यवाद देती है, बहुत खुश थी चूंकि। व्हेन सी वॉज गोइंग बैक बाई हर कार, सी क्राइड, यानी कि जब वह कार से अपने घर की ओर वापस जा रही थी, सी क्राइड, वह जोर से बोलती है, दिस इज अ ट्रिम्फ ऑफ सर्जरी, यानी कि वो ये कहती है कि यह सर्जरी की, यानी ये चिकित्सा का क्या है, ये चिकित्सा की विजय है। यद्यपि यहाँ पर क्या था, यहाँ पे मिसेस पम्फ्री ये नहीं जानती थी कि कुत्ते की सर्जरी हुई है कि सिंपली उसको ट्रीट किया गया है, वो नहीं जानती थी, लेकिन वो इतनी खुश थी कि वो ये कमेंट दे के जाती है कि ये सर्जरी की विजय है, ठीक है, यानी कि यह चिकित्सा की विजय है। और इस चैप्टर का जो रिजल्ट है वो भी ये था कि कुत्ता जो है वो अंत में ठीक हो जाता है, और सर्जरी की यानी कि जो डॉक्टर था उसने ट्रिकी को शुद्ध यानी कि स्वस्थ कर दिया। नाउ अब हम इस चैप्टर के मॉरल के बारे में समझते हैं। इसका अंतिम जो हेडिंग है क्या है, द मॉरल ऑफ द स्टोरी। मॉरल यानी कि इसका क्या शिक्षा मिलती है। सो द मॉरल ऑफ द स्टोरी इज दिस, ओवर लव और द ओवर केयर is not only harmful but over that is
आल्सो हार्मफुल एंड क्रिएट्स प्रॉब्लम। यानी कि बहुत ज़्यादा प्यार या बहुत ज़्यादा सावधानी इज नॉट ओनली हार्मफुल, यही केवल नहीं हार्मफुल होता है, नुकसानदेह होता है, बट ओवर डैट यानी कि अतिरिक्त भोजन या बहुत ज़्यादा भोजन करना भी नुकसानदायक होता है। एंड इट क्रिएट्स प्रॉब्लम, और ये भी समस्या कभी कभी पैदा कर देता है। वाइल प्रॉपर रूटीन कैन रिजॉल्व ऑल द प्रॉब्लम, जबकि प्रॉपर जो रूटीन है, प्रॉपर जो आदत है, उसके हिसाब से अगर हम काम करते हैं या खाते हैं पीते हैं और अपना हर काम करते हैं तो वो सभी प्रकार के प्रॉब्लम्स को समाप्त कर देती है। नाउ दिस इज ऑल अबाउट दिस चैप्टर। इफ it is useful for you, like, share and subscribe my channel and enrich your knowledge. Thank you.